Hi everyone, this is Tehreen Yasser. Today is Monday and it's almost 2 p.m. in Saskatoon, and I am live on my page with one of my most beautiful guests, Jagan. Hi Jagan. हेलो हेलो तहरीन, कैसे हो? बस बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मुझे ऑनर दिया कि आप मेरे पेज पे आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इवन अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स सो माय टुडे आई प्लेजर, विल बिकॉज मैं जॉइन। चाहती थी कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो मैं चाहती थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मेरे व्यूअर्स के, जो कि दो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स मल्टीपल अपने गेस्ट से पूछती रही हूँ, बट मैं चाहती थी कि आपके थ्रू जो है वो मैं मजीद बेहतर वे में जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकूं अपने व्यूअर्स को। हाँ जी सो तहरीन, क्वेश्चंस तो हम लोगों के ऑलमोस्ट वही रहते हैं क्योंकि हमारे सारे बिजनेस ऑनर्स सेम क्वेश्चंस तकरीबन फॉलो करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है डील करने का। सो डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से आई विल डेफिनेटली देखूंगी कि कैसे उनको एड्रेस करना है, क्योंकि हम लोग सब सब ऑलमोस्ट सेम ही क्वेरीज जो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ जी। व्यूअर्स, जगन जी के बारे में जानेंगे इनसे, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी फॉर दोज हु आर न्यू टू माय पेज। आई एम तहरीन यासर, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ आई लिव इन कनाडा विद माय फैमिली। मेरी फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफेशन आई वाज अ टीचर, बट कनाडा में आके मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन को तो कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसी भी मुल्क में जाके अपने ओरिजिनल प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए। अगर हम्म। आपका प्रोफेशन रेगुलेटरी है तो आपकी उसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। तो उस चीज को मैंने ओवरकम करने के लिए मैंने ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में सोचा, और इस तरह से मैं आज स्टे एट होम मॉम भी हूँ और डिजिटल बिजनेस ऑनर भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सक्सेसफुली अपनी बेटी के साथ घर पे रहते हुए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही हूँ। ये तो था मेरे बारे में। अब चलते हैं जगन जी के पास, इनसे पूछते हैं इनके बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस। जगन जी, प्लीज सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। डेफिनेटली हर पर्सन का कोई ना कोई वाई होता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो हम्म। आपका ऐसा क्या वाई है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। So, hello everyone. This is Chagan Kaur from Winnipeg, Canada. बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, और कनाडा में आए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आई वॉज ऑल्सो अ क्वालिफाइड टीचर बैक इन इंडिया एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन माई फील्ड। लेकिन यहाँ पर आके अपने ही प्रोफेशन को परस्यू करना इट सीम्स बिट डिफिकल्ट। जैसे कि एग्जैक्टली। आपको तहरीम ने बताया है, तो मुझे भी ऑलमोस्ट उसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। मैंने बहुत सारी जगह पे छोटी-छोटी बहुत सारी जॉब्स की हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, और थोड़ी देर के लिए मैंने किसी एडमिन का भी काम किया हुआ है किसी जो है ट्रकिंग कंपनी में। हम्म। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे नहीं, बिल्कुल। बहुत ऑड आवर्स के ऊपर बहुत ऑड शिफ्ट्स करनी पड़ रही थी। और बिल्कुल। ये सब कुछ करने के बाद भी तहरीर मुझे बहुत जो अंदर से खुशी होनी चाहिए, काइंड ऑफ यू फील लाइक यू आर ग्रोइंग, वो मिसिंग था। बिल्कुल। मुझे इसी चीज़ को फेस ऑफ करते हुए मैंने बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज के ऊपर और सर्चिंग स्टार्ट की। और बिल्कुल। डिजिटल स्पेस के ऊपर जब मैंने सर्च कर रही थी, तो तब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, जो कि मैंने लगने के बहुत बाद जाके इसको ज्वाइन किया, क्योंकि आई वॉज बिट स्केप्टिकल। और बिल्कुल। मुझे ये लग भी रहा था कि आई एम ट्राइंग हार्ड, तो आई विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस माइंडसेट से आप हमेशा चल रहे हो ना, एक्चुअली स्विचिंग द प्रोफेशन एंड योर फील्ड एंड ट्राइंग समथिंग न्यू, इट ऑलवेज सीम्स चैलेंजिंग। बिल्कुल। तो फिर ऐसा मुझे ही है। लगा कि जब कुछ भी उस तरीके से हैपन नहीं हो रहा था, इस बिज़नेस के बहुत सारे फीचर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। बहुत सारा मुझे इसमें पोटेंशियल भी नज़र आ रहा था। बिल्कुल। सो वन फाइन डे आई थॉट कि लेट्स इसी के बारे में सीरियसली सोचते हैं। देन बिल्कुल। आई कॉन्टैक्टेड माय कोच। और पता तो मैं ड्यूरिंग ऑल द टाइम आई वाज़ जस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा कर रही थी इस बिज़नेस के बारे में, डिजिटल स्पेस के बारे में, इस मार्केटिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल। वन फाइन डे आई जॉइन्ड इट। मुझे लगा कि येस दिस इज़ इट। बिल्कुल। जिस और यहाँ से आने वाला जो टाइम है वो टोटली डिजिटल ही है। हर चीज़ जो है वो डिजिटल वे में कन्वर्ट हो रही है।
हाँ जी, मैंने रिसर्च किया था, तो वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को जाना था कि आने वाला एक डेकेड जो है वो दैट इज़ एक्चुअली बिलॉन्गिंग टू डिजिटल मार्केटिंग ओनली। एग्ज़ैक्टली, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। हुँ। अच्छा जगन, आप जैसे आपने कहा कि आपने फ़ौरन जॉइन नहीं किया क्योंकि आप थोड़ी-सी स्केप्टिकल थी। मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज़ मुझे कल ही ये क्वेश्चन जो है वो मुझे एक लिंक्डइन के हुँ, ऑडियंस से मिला, ठीक है? मैं हुँ। वहाँ ये लाइक आपको पता है हमारा हमारा काम तो यही है ना कि हम लोग पोस्ट बना के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट करते हैं, ठीक है? और बहुत जी। सारे व्यूअर्स उसको देखते भी हैं, सम आर टोटली न्यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझसे कल किसी ने इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की और हुँ, दैट हुँ, पर्सन वाज टोटली न्यू टू मी। उसने हुँ, मुझसे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया और मुझसे उसने जाना कि आप कैसे जो है वो एवरीडे लोगों की हेल्प करती हैं, हुँ, हुँ, क्या है क्या क्या ऐसा कौन सा काम है। तो फिर मैंने उसको बताया कि वी आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग एंड हम लोग मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पोस्ट बना के पोस्ट करते हैं, प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस, वी आर नॉट सेलिंग। ही सेज दैट क्या मुझे जस्ट लाइक ईबे और अमेजोन की तरह आप ये काम करती है। तो मैंने उससे ये कहा कि नो, वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट। तो हुँ। उसको फिर भी वो थोड़ा सा उसको हुआ कि नहीं, मुझे अभी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही। तो मैंने जब से कहा कि कैन यू प्लीज गिव मी योर ईमेल एड्रेस सो दैट आई कैन रजिस्टर यू ऑन माई वेबसाइट। आपको एक वेबिनार मिलेगा जिससे आपको कंप्लीट तो नहीं, बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोग इस बिजनेस में करते क्या हैं। तो हुँ, वहां से फौरन उस पर्सन ने कहा कि नहीं, मैं अपना ईमेल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली ही मेरा ईमेल जो है वो हैक हो गया है और मेरा फेसबुक का आईडी भी जो है वो हैक हो गया है। हुँ। वो भी थोड़ा स्केप्टिकल ही होगा बिकॉज मैं उसके लिए टोटली न्यू थी और उसके साथ एक इंसिडेंट हो भी चुका था। तो ऐसे पर्सन के लिए आप इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ईमेल जो है वो देना क्यों जरूरी है? तहरीम, देखो, हमारे बिज़नेस का जो स्टार्टअप है ना, जहाँ से हम अपने बिज़नेस को इनिशिएट करते हैं, एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद शेयरिंग एन ईमेल, राइट? यहीं एग्जैक्टली। से स्टार्ट होता है। और हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं या हमारी उनसे कन्वर्सेशन, इंटरैक्शन अभी क्रैक ही होता है, थोड़ा-थोड़ा जब हम एक-दूसरे को जानते हैं, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट फर्स्ट चीज़ जो होती है, वो हम उनसे ईमेल माँगते हैं। 2 ही तरीके हैं हमारे बिज़नेस के साथ रजिस्टर होने के, ईदर वो खुद को अपने आप रजिस्टर करें या फिर हम उनका ईमेल लेके उनको रजिस्टर करें। बिल्कुल। तो इसका मतलब ईमेल इज़ अ मस्ट। लेकिन एग्जैक्टली। जब हम लोग लोगों से ईमेल माँगते हैं, जो आप जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो या आपने पहली बार फेस किया, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो मैंने बहुत बार फेस की है। और बहुत बार मैंने अपनी कम्युनिटी से, अपने दूसरे फ्रेंड्स, बिज़नेस ओनर से ये बात सुनी हुई है कि लोग अपना ईमेल शेयर करने के लिए बहुत स्केप्टिकल हैं। अगर बिल्कुल। मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूँ इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट हियर टू ब्रेक देयर स्केप्टिसिज्म। हम ये काम बिल्कुल। करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो हमें उस वे आउट को निकाल के लेके आना। दिस इज़ वेरी ट्रू कि बहुत बार लोगों के ईमेल हैक हो जाते हैं। ईमेल इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जिसके साथ आपका सारा का सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। बहुत सारी आपकी कई बार कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी निकलने का डर बिल्कुल। रहता है। सो जब मेरे मुझसे ये चीज़ जब मैंने इस चीज़ को बहुत बार फेस किया, तो आई केम आउट विद वन वन सॉल्यूशन कि अगर आपको किसी से ईमेल लेना है और सामने वाला ईमेल देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर भी करना चाहता है और आप भी बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो कि वो करे सामने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें सजेस्ट करें कि ही और शी कैन क्रिएट अ न्यू ईमेल। आई गेस बिल्कुल। हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स ओनली, जबकि बिल्कुल। आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए। और वैसे भी जब हम लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको भी पता है कि हमारी बिजनेस जो है, बीइंग इन डिजिटल स्पेस, तो हमारा सारा इंटरेक्शन, चाहे वो हमारी पार्टनर कंपनी से हो या हमारे कोचेस के मेंटोर्स के साथ हो या बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जब हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो वी वी एक्चुअली यूज आवर ईमेल। तो इट 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 एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट कि आपके पास एक नया ईमेल हो जिससे आपका पूरा बिजनेस का प्रोफाइल जो है वो अटैच्ड रहे, तो बिल्कुल। आपकी हैंडी भी हो जाता है और सामने वाले बंदे को अपना ईमेल शेयर करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि वो ईमेल उसने किसी और सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया हुआ। बिल्कुल। तो देयर इज नो चांस कि उनका कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी लीक होने का डर है। ठीक है? बिल्कुल। सो दिस इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। और मैंने ये जब से ये चीज ट्राई की है, मुझे ये मैं तो सामने वाले से ये सुनना भी नहीं चाहती
बल्कि मैं सिर्फ सेंस करने की कोशिश करती हूँ कि अगर उनको ईमेल देने में प्रॉब्लम आती है, विद इन नो टाइम आई सजेस्ट देम, और बहुत लोगों ने मुझे नए ईमेल क्रिएट करके दिए भी हैं। बिल्कुल। सो दिस इज अच्छा इट। देखिए, बिल्कुल सेम मुझे मुझे मेरे आपने जब ये बात की है ना, तो मेरे माइंड में फ़ौरन ये बात आई है कि जब हम्म, मैं कनाडा आई थी, तो हम्म, मैंने अपना यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने के लिए टोटली नया ईमेल बनाया था। दो कि मेरा एक ईमेल आईडी था, बट उसमें हम्म, मेरी चूँकि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं नहीं चाहती थी कि वो ऑनलाइन की हम्म, स्पेस पे जाए। मैंने एक नया ईमेल आईडी बनाया और उसी के थ्रू जो है वो मैंने मल्टीपल जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया, और जब मैंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करना चाहा, तो मैंने भी उसको उस बिज़नेस के उस ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन की। यस, दिस इज़ हम्म, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट हम्म, एक्सप्लेनेशन कि आपने अच्छा बताया, अच्छा वे बताया कि हम्म, एक न्यू न्यू ईमेल आईडी के साथ आप लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करके इस बिज़नेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं। हाँ थैंक जी। यू सो मच। आई थिंक अगर वो ये चीज़ देख रहे हों या देखें बाद में, तो हम्म, उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन जी, कि इसके बाद आपने सपोज़ ईमेल आईडी तो आपने आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वेबिनार आपने देख लिया, इसके हम्म। बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं? आप थोड़ा-सा बताएँगी? बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। जी, प्रॉपर बिज़नेस सेट करने के स्टार्ट से लेके एंडिंग तक के क्या स्टेप्स हैं? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि देखियो देखिए पीपल हमारे साथ कनेक्ट होते हैं 2 तरीके से। ईदर दे आर फ्रॉम आवर वार्म मार्केट, जो हमारे सोशल बिल्कुल, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हमारे फॉलोवर्स हैं, या कोई कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको स्क्रॉल करते हुए हमारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। ईदर वो लोग इस अपॉर्च्युनिटी को जानना चाहते हैं, या फिर हमारे प्रॉपर एड्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे से जो लीड्स कनेक्ट होते हैं, उन लोगों को हमारे बिज़नेस को जॉइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो सबसे बिल्कुल, पहले आप रजिस्टर करते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर यू हैव टू रजिस्टर, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे हमारे साथ जुड़ने का। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर, अगर वो खुद से हमारे बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, एक एक प्रॉपर जो है मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू देख पा रहे हैं, तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर अपने नेम और ईमेल के साथ रजिस्टर करते हैं। अगर वो काइंड ऑफ इस तरीके का हमारा ऐड नहीं है, क्योंकि एड्स भी बहुत तरीके के हैं, या फिर वो वाम मार्केट से आते हैं, वो आपसे जब कनेक्शन बिल्डअप करते हैं तो आप उनसे ईमेल माँगते हैं। तो जब बिल्कुल, आप खुद उनके ईमेल को लेके उनको रजिस्टर करते हैं। जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपको वेबसाइट के रजिस्टर होने के बाद आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से एक आपको वेबिनार आता है, जो कि लाइव वेबिनार का लिंक होता है। मैं हमेशा ये प्रेफ़र करती हूँ, अपनी ऑडियंसेस को ये बताती भी हूँ कि आप लाइव वेबिनार को ही अटेंड करें, क्योंकि अगर मिस करते हो तो आपके पास रिप्लेस भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइव का इतना फ़ायदा होता है कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन केस यू बिल्कुल, हैव एनी क्वेश्चन्स, तो वो आपके वहीं के वहीं एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो जैसे ही आप वेबिनार को अटेंड कर लेते हो, तो आपको हमारे सिस्टम की एक समरी, काइंड ऑफ एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली ये बिज़नेस परफ़ॉर्म कैसे होता है। एक्चुअली इसका सिस्टम क्या है, हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको उसमें कुछ भी इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, या आपको उसको सुनने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऐसा प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, जो आप ढूँढ रहे हो, द काइंड ऑफ आउटकम यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो आपके पास उसके बाद जो अगला स्टेप आपके पास होता है कि आप अपने जिस पर्सन के थ्रू आप बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जिसके जिसके वेबसाइट के ऊपर आप कनेक्ट हुए हैं, आप उनसे अपना राब्ता फिर से उनके साथ एक इंटरैक्शन क्रिएट करिए। तो वो अगर आपको वेबसाइट के ऊपर ही आपने जाके रजिस्टर किया था, तो आपको अगला स्टेप जो है वहीं पे दिख जाता है। इवन दे कैन एक्सप्लोर आवर बिज़नेस पेज, फेसबुक, दे गेट द नंबर ऑफ आवर व्हाट्सएप, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर कनेक्टेड होती हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप इतना सिस्टमैटिकली भी नहीं अप्रोच करना चाहते, तो आप सेम बिज़नेस ओनर के साथ अपना कॉन्टैक्ट क्रिएट करिए, वो आपको गाइड करेंगे इन ऑर्डर टू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज़ अ पेड स्टेप ऑफ यूएसडी 149। बिल्कुल, ये स्टेप पेड है, इसके लिए हमने बहुत बार ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि वी हैव जस्ट केप्ट इट पेड इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ स्क्रीनर, क्योंकि बहुत बार हम घूमते फिरते चलते स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर कर देते हैं। वी नेवर आर दैट सीरियस, वी नेवर मीन टू एक्सप्लोर देम इन डेप्थ। तो 149 यूएसटी वो ही पे करके बिजनेस के अंदर आकर इसको एक्सप्लोर करेगा, जो वाकई ही एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा जो ही है। वो वाकई ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ईदर ही और शी इज इंटरेस्टेड इन स्विचिंग द जॉब,
या कोई साइड हसल ढूंढ रहे हो, या बीइंग अ होम मेकर और विदाउट एनी जॉब यू आर फाइंडिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क, तो 149 का स्टेप अप लेते हो, जिसमें हमारे बिजनेस का ए टू जी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खोल के आपके सामने रख दिया जाता है। आई डोंट बिल्कुल, थिंक कि 149 के स्टेप के बाद आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आप पहले आपके दिमाग में घूम रहे थे एट द फर्स्ट स्टेज। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास कुछ नए क्वेश्चन जरूर पैदा होने शुरू हो जाते हैं उस बिजनेस के मॉडल को देखने के बाद, जो आपको फिर से अपने मेंटोर के साथ या जिसके थ्रू आप बिजनेस में कनेक्ट हुए हैं उससे अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए आपको। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है आपको और चाहिए अपने बिजनेस को मॉडल को अच्छे से और जानने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने माइंड को इस चीज के लिए क्लैरिफाई करो कि यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एन अपॉर्चुनिटी जो कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। सो one thing is clear at this stage that you are going to make an investment, ठीक है। बिल्कुल, 149 is not an investment, it's just a fees। जैसे हम कभी भी किसी भी चीज को रजिस्टर करवाने के लिए जो इनिशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो होती है, और हमारे प्लेटफॉर्म की ये खासियत है कि ये 149 यूएसटी जो है दैट इज अ रिफंडेबल अमाउंट फॉर अ ट्रायल पीरियड ऑफ 30 days। बिल्कुल, अगर इस टाइम पीरियड में आपको लगता है कि आप इस बिजनेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग विच यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो आप अपनी मनी रिफंड करवा सकते हैं विदाउट पुशिंग यू, और आपके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हम वो मनी जो है वो रिफंड डालते हैं, जो कि 24 आवर्स के अंदर एनी वर्किंग डे के ऊपर आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है। एंड इफ यू फील कि अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने मेंटोर के साथ एक इन्फो सेशन रखें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें, समझने की कोशिश करें, मॉडल के बारे में अपनी जानकारी हासिल करें। और अगर ये चीज आपको वाकई ही अट्रैक्टिव लग रही है, तो यू कैन गो हैड एंड प्लान अ कोचिंग कॉल विद द कोच एंड स्ट्रेटेजाइज योर बिजनेस प्लान्स। तो बिल्कुल। हाउ द थिंग्स वर्क। यस। थैंक यू सो मच जगन, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आंसर आपने दिया है। थैंक यू हाँ सो जी। मच। अच्छा, मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक अक्सर लोग जो है ना बिजनेस को जॉब के साथ रिलेट कर रहे हैं। हम्म। लोग, मैंने बहुत दफा कहा कि दिस इज अ जॉब, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ बिजनेस। अर्निंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। हाँ लाइक जी। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जॉब्स में होता है बाई वीकली आपको पे मिल जाती है या मंथली आपको पे मिल जाती है, तो उनका भी ये कंसर्न होता है कि हमारी पे कब से स्टार्ट होगी, या हम एक मंथ में हमें आप हमें कितनी पे देंगी अगर हम आपके साथ करें। दो कि मैंने उनको बहुत दफा कहा है कि आप मेरे साथ जरूर होंगे, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी एनी मंथली पेमेंट। ठीक है, मैं उनका अपना बिजनेस है, वो जितना अपना पोटेंशियल डालेंगे, जितनी अपनी एफर्ट डालेंगे, उसके मुताबिक अर्निंग होगी उनकी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि अर्निंग कब से हो सकती है और कितनी हो सकती है, कोई लिमिट है, क्या कहना चाहेंगी? तहरीम, जब वो लोग यूएसटी 149 वाला हमारा सेकंड स्टेप देखते हैं, तो अगर उन्होंने वाकई ही उन वीडियोस को इन डेप्थ देखा है, तो उनको ये चीज क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि कोई भी बिजनेस, इधर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, इधर इट्स अ सर्विस बिजनेस और अ प्रोडक्ट बिजनेस। चाहे आप कोई चीज बेच रहे हो या आप सर्विस बेच रहे हो, आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो बिजनेस का मॉडल ऐसा नहीं होता जहां आपको बाई वीकली कोई भी अमाउंट आने वाला है, कोई सैलरी आने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल, सैलरी इंस्टेंट होती ही नहीं है, उसमें हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे आप जॉब करते हो, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आपको पता होता है कि यही आना है आपको 2 वीक्स के बाद। बिल्कुल, बिजनेस के अंदर अगर आपका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, तो आपका इनकम भी फिक्स नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी एफर्ट आप डालते हो, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर अगर आप अपने बिजनेस को पूरा टाइम दे रहे हो, आप अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हो, टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो, यू आर लर्निंग एंड डूइंग एवरीथिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, तो मतलब ही नहीं बनता है कि कोई चीज वर्कआउट ना करे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए इसलिए इसमें ये भी सोचना चाहिए, अगर 2 हफ्ते के बाद आपको सैलरी नहीं आ रही है, तो जब आपका बिजनेस निकल पड़ता है, चल पड़ता है, तो फिर आपको कई बार हफ्ते में भी 2 बार पैसे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, तो यानी आपकी डेली भी आपकी अर्निंग हो हाँ, जाती है, कई बाई बार वीकली की जगह डेली भी हो सकती है। यस, दैट डिपेंड्स।
तो इसमें बिल्कुल, कोई हम कभी भी किसी को फिक्स टाइम नहीं देते हैं इस चीज़ के लिए। मैं बिल्कुल, ये बताना चाहूँगी यहाँ पे हमें बिज़नेस जॉइन करने वाले हर बंदे को कि आपको ये सोच के चलना चाहिए कि आपको एक इंटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया हुआ है। आपको ये सोचना है कि जिस जिस चीज़ को सीख के मैंने काम करना है, जब तक मेरा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके लिए बिज़नेस को क्रैक करना ऑन द प्रोफेशनल लेवल इतना पॉसिबल नहीं होगा। आपको पहले बिल्कुल, अपनी ट्रेनिंग से कनेक्ट होना है, अपने मेंटोर से उनकी गाइडेंस को लेनी है, अपने कोच से वाइडर लेवल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपको आपको लेनी चाहिए। कम्युनिटी से आपको एक अच्छा कनेक्शन बनाना है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, लर्न कर सकें। आपको अपने मीटिंग्स अटेंड करने हैं। आपकी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें बिजनेस का प्रूवन और टेस्टेड सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया हुआ। आपको वो सब चीजें देखनी है, सुननी है, समझनी है और उनको करना है। सो बिल्कुल, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अलग बात है, मैं बताऊंगी आपको कि बहुत बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस को ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही दे स्टार्ट जनरेटिंग इनकम। ऐसा तो ही है अगर बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो फिर वो कैसे पॉसिबल होता है? वो वैसे पॉसिबल होता है कि अगर आपको आपको बिज़नेस करते हुए देखकर आपका कोई फैमिली, आपका कोई फ्रेंड, आपकी वार्म मार्केट, आपकी फेसबुक फ्रेंड्स अगर आपसे आपको बिज़नेस करते हुए देख के वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो और उनको आपका आइडिया अट्रैक्ट करता है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी पहले से बनी हुई है एंड यू यू एक्चुअली शो दैट यू आर अकाउंटेबल कि जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। तो सम टाइम पीपल जॉइन विद इन नो टाइम। मैं बिल्कुल, अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत मेरे मेरे ही टाइम ज़ोन वाले, मेरे ही टाइम पीरियड वाले लोग, जिन्हें बहुत अच्छा बिज़नेस का किक मिला है क्योंकि उनको अ, कोई कनेक्शन उनका उनके वर्क प्लेस से बन गया, कोई कनेक्शन उनका स्पिरिचुअल जिस जगह को वो मानते हैं, वहाँ से बन मिल गया। तो बिल्कुल, दे गॉट क्लाइंट्स विद इन नो टाइम। अभी उनको बिज़नेस की खुद को भी अच्छे से एबीसी भी नहीं आई थी। बिल्कुल जब ऐसा उनको ही है। क्लाइंट मिल गए। अभी अब मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको वार्म मार्केट से आपके कोई कोई लोग आपके बिज़नेस को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लेट देम डू। ये मत समझो कि मुझे नहीं आता है। हियर योर मेंटर एंड कोच विल जंप इन एंड वो आपको पूरा का पूरा हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। दिस इज़ लाइक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बिल्कुल, जिसमें आप सीखते और करते दोनों काम इकट्ठा करते हो। हुँ, तो हुँ, दिस इज़ सही हाउ इट कहा। वर्क्स। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम, कोई फिक्स्ड अमाउंट नथिंग इज़ देयर, वो किसी भी बिज़नेस में नहीं होता है। हाँ जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जगन। हुँ, जगन मैं आपका मज़ीद टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी। लास्ट में बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अपनी कम्युनिटी की फीमेल्स को या जनरल कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहूँगी और ख़ास करके मैं अपनी मुस्लिम और पंजाबी कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूँगी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली वी कनेक्ट अ लॉट विद ईच अदर। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जिस टाइम ज़ोन से निकल रहे हैं, दिस इज़ एन एरा ऑफ डिजिटल जी, वर्क। इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको हम ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑनलाइन जॉब भी कोई स्टार्ट करते हो, इवन देन यू विल नॉट एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि आपके बिल्कुल, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होंगे। आप ऐसा ही है। वो अलग बात है कि आप ऑफिस में नहीं बैठे अपने घर से कर रहे हो, लेकिन वही आपको अपना रूम बंद करके सिर्फ एक लंच टाइम के लिए हो सकता है आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिले। लेकिन दिस बिल्कुल, इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको प्रॉपर 100% फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको अपने हिसाब से अपने पेस के ऊपर अपने टाइम स्लॉट्स के अंदर काम को करना होता है। अगर आप चाहो तो आप अपने बिजनेस को 2 दिन के लिए शट भी कर सकते हो इफ यू आर इन ऐसा ही, एन ऐसा इमरजेंसी। ही, बिल्कुल, आपका कुछ लॉस नहीं होता है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, यू कैन गेट अलोंग टेक अलोंग योर बिजनेस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप में वाकई तहरीम बहुत यूनिक है। बहुत तो ज़्यादा, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये मेरा बिजनेस है या आपका बिजनेस है हम इसलिए कह रहे हैं। इस चीज को हमें देखने वाले लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि आप सोच के देखो कि यू आर एक्चुअली मूविंग along throughout the day with your own business in your own hands क्योंकि you can run this business from your mobile also। बिल्कुल तो ऐसा ही है। पंजाबी कम्युनिटी और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके लिए मेरी मेरी एक स्पेशल अपील है कि अगर आपकी आपकी प्रायोरिटीज हमेशा आपकी फैमिली आपके बच्चे रहते हैं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को बिना मिस किए हुए अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और उसको थ्राइव कर सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना बिल्कुल, आपको, वो भी इस बिल्कुल, 21st सेंचुरी के अंदर।
आई गेस दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू, जहां आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरीके की ग्रोथ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फुल ऐसा बेस ही है। कर सकते हो। जी। थैंक यू सो मच जगन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे व्यूअर्स के, बहुत सारी उनकी क्लैरिफिकेशंस हो गई होंगी। आई थिंक सो मेरे सिस्टम में भी थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, नेट का आ थोड़ा रहा सा है। प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम्म, फिर मिलेंगे बिल्कुल। व्यूअर्स, हम लोग दोबारा से, मैं ऑनलाइन होंगी विद न्यू गेस्ट, न्यू क्वेश्चंस के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम एनीवेयर। I will be happy to assist you. Thank you, Jagan. Thank you so much once again. थैंक यू, तहरीर। Have a great day. Bye. ठीक Bye. है। बाय।